हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 10.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 के लिए हमने कुछ लॉज पढ़े थे, उसमें हमारा 4th नंबर का लॉ था a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m। इसमें हमें नेगेटिव जो नंबर है उसको, नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 1/3 की पावर 2। 1/3 की पावर 2 क्या होता है? 9। ये 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट के लिए -4 की पावर -2 गिवन है। इसको भी क्या करना है? पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। जब इसको पॉजिटिव पावर में करेंगे हो जाएगा 1/-4 की पावर 2 एंड -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर 16 होता है। एक और कंसेप्ट होता है, किसी भी नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन है और पावर अगर इवन है तो जो वैल्यू होगी, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है और पावर जो है वो ओड है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, -4 का मल्टीप्लाई जब -4 से कराया तो 16 आया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था p/q की पावर अगर माइनस में m है तो इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन का। q/p की पावर m हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/1 की पावर 5 होगा और 2 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 की पावर 5 होगा 8, 16, 32, 32/1। आंसर आ जाएगा इसका 32। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई का है। रजिस्टर को यही पे सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है। क्वेश्चन सेकंड सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 डिवाइड साइन -4 की पावर 8। यहाँ डिवाइड का रूल लग जाएगा। उसके बाद इसी का ही सेकंड पार्ट है 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। और जो हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो ये है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब ये क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड का रूल लगेगा। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। रूल लिखवाया था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। इस रूल को लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो a की वैल्यू जो है वो -4 है हमारे पास। 5 -8, 5 -8 आएगा हमारे पास -3। इस पे कंसेप्ट लगेगा माइनस के रूल वाला। a की पावर माइनस में है उसको कन्वर्ट करना है तो 1/a की पावर m हो जाएगा। इस रूल को हम इस पे इम्प्लाई करेंगे। इम्प्लाई किया तो 1/-4 की पावर 3 हो गया। और -4 की पावर 3 वही नेगेटिव पावर के साथ अगर ओड पावर आ रही है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ आ जाएगा 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। यहाँ 1 पे भी पावर आ जाएगी, इसको सेपरेट करेंगे और 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ रूल लगेगा a की पावर m की पावर n। इस रूल में क्या होता है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का, यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 करेंगे, आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 6, 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। 1/64 इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, जिसमें हमें दे रखा है -3 की पावर 4 इनटू, इस डिवाइड वाले को हम सेपरेट कर लेते हैं, 5 के साथ पावर 4 कर देते हैं और 3 के साथ पावर 4 कर देते हैं, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव है, पावर इवन है, प्लस पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स आएगा इसका। यहाँ क्या करेंगे, 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 क्या होता है, 25, 125, 125 को रहेंगे 625, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट भी है, उसको करेंगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड का फोर्थ पार्ट, 3 की पावर -7 डिवाइड साइन 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -3, इसको करेंगे। पहले डिवाइड का रूल लगेगा, बेस है हमारे पास 3, -3 प्लस -10, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इंटू 3 की पावर -3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -3। अब हमें पता है माइनस प्लस, रूल्स बताए थे फर्स्ट क्लास में, माइनस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन आएगा माइनस का, साइन जो है वो आता है माइनस का। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जो साइन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइन डिपेंड्स ऑन ग्रेटर नंबर के ऊपर साइन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस का अगर रूल लगाते हैं तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर 10 है, उसके साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है। 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -3। अब यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में एडिशन का रूल लग जाएगा, एडिशन का रूल लगेगा तो यहाँ क्या होगा, 3 की पावर प्लस -3, 3 -3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1। ये भी हमने पढ़ा था, किसी भी नंबर के साथ नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 है तो वहां पे 1 नहीं आएगा। ये हमारा सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ में फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो दे रखा है 3 की पावर 0 प्लस 4 इनवर्स इंटू 2 की पावर 2, ये गिवन है। बी क्वेश्चन जो है वो गिवन है हमें 2 इनवर्स इंटू 4 इनवर्स डिवाइड साइन 2 की पावर -2, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो गिवन है, इसमें नहीं आएगा, उसका जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स की पावर 0, ये करेंगे। इसमें जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में a की पावर 0, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगा था रूल a की पावर 0 मतलब 1, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 3 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, और 4 का इनवर्स 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 4। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट का जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एलसीएम 4, 4 1 जा 4 और 1 इंटू 4, 5/4 होगा इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे, इसमें सारी वैल्यू इनवर्स में दे रखी है, साइन डिवाइड में दे रखे हैं, ये मल्टीप्लाई में है। चाहो तो इसमें 4 की जो वैल्यू है इसको क्या कर लो, 2 की पावर 2 कर लो। पहले इसको 2 की पावर 2 कर लेंगे और मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे, क्योंकि बेस हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 2 की पावर 2, इसका भी इनवर्स दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 की पावर -2। जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हमें पता है ए एम और इसकी पावर अगर एन है तो क्या हो जाएगा, ए एम एन हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2 इनवर्स इनटू 2 की पावर -2 डिवाइड साइन 2 की पावर -2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 की पावर -1 प्लस -2 डिवाइड साइन, ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट ओपन होगा, इसका ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2, -3 हो जाएगा ये, डिवाइड साइन। अब डिवाइड के साइन के साथ है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर -3 प्लस 2। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ग्रेटर नंबर जो है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे -1 आएगा, हो जाएगा 1/2। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में सारी वैल्यू इनवर्स में दे रखी है और पावर हमें 0 दे रखी है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमें मालूम है। बस ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या नहीं आएगी, 0 के इक्वल नहीं आएगी। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगी तो हम ये कह सकते हैं इसकी पावर चाहे 0 है, सॉल्व करने पे कुछ भी आए, पावर 0 है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। क्योंकि ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ए की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका हम डी और ई पार्ट करेंगे। जी क्वेश्चन का जो डी पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा है, थर्ड का डी पार्ट 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ये हमें डी पार्ट दे रखा है। जो ई पार्ट गिवन है वो ये है -2/3 की पावर -2 की होल पावर 2। इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है p/q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर माइनस में है और उसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है ना, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यहाँ p/q है तो क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। ये हो जाएगा q/p और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस 1/2 पे इम्प्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1 का स्क्वायर प्लस 3/1 का स्क्वायर प्लस 4/1 का स्क्वायर। हमें मालूम है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 4 20, 20 एंड 9 29। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट, तो अभी थोड़ी देर पहले एक रूल आया था, किसी भी नंबर की पावर अगर m है और उसकी होल पावर n है तो पावर्स मल्टीपल हो जाती है। ये रूल लगाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -2/3 की पावर -4, 2 2 जा 4। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसी रूल से करेंगे। ये p/q है, क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 है तो ये हो जाएगा -3/2,
माइनस का 3/2 की पावर प्लस का 4। अब -3 की पावर 4 और -2 की पावर 4। इससे भी पहले एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कोई भी नंबर है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है और पावर अगर ओड है तो क्या साइन के साथ जो आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन है और पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब हमें यहाँ पे दे रखा है -3, पावर इवन है या ओड है? इवन है भाई, इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। 81 इसका 3 की पावर 4 का, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है जिसमें हमें वैल्यूज को इवेलुएट करना है। फोर्थ का जो ए पार्ट है इसमें हमें वैल्यू को इवेलुएट करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट गिवन है a की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 माइनस का। बी पार्ट जो गिवन है वो गिवन है 5 इनवर्स इंटू 2 इनवर्स इंटू 6 इनवर्स। और एक और सी क्वेश्चन है वो हम करेंगे एट लास्ट में, इस एक्सरसाइज का है नहीं, बाकी हम इसको करेंगे। सिक्स की पावर -5 इसको करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 की पावर 1, इसको चेंज करेंगे 1/8 हो जाएगा। 5 की पावर 3, इस पावर को माइनस में है पॉजिटिव करेंगे 2 की पावर 4 आ जाएगा। क्या हम 8 को 2 की पावर 3 राइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 ही होगा। 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। और ये जो डिवाइड में है इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये 2 की पावर 4/1 हो जाएगा। 2 की पावर 3 से यहाँ कैंसिल होगी, एक पावर बच जाएगी, मतलब ओनली यहाँ पे 2 बच जाएगा। 5 की पावर 3 इंटू 2 आ गया। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125 होता है। 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 250 आएगा। 250 इसका आंसर आएगा। अब हम फोर्थ का बी पार्ट करते हैं जिसमें हमें दे रखा है इनवर्स में तीनों वैल्यू जो है हमें ये तीनों इनवर्स में दे रखी है। इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। 1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/10 हो जाएगा। 1/6 क्या आ जाएगा? 1/60 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, ये भी सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें दे रखा है पहले से जो पावर नेगेटिव साइन के साथ है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 5, 1/10 की पावर 5 इंटू 125 को हम 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 5 को जब हम क्यूब लेते हैं 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो 125 ही आता है हमारे पास। 5 की पावर -7 1/5 की पावर 7 हो जाएगा, और 6 की पावर -5 1/6 की पावर 5 हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड में है जब इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5 इंटू 1/10 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7/1
इंटू 6 की पावर 5/1। राइट कर लिया हमने इतना। उसके बाद क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। अभी क्या करते हैं, जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको हम एक साथ कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये गिवन है, इसको एक साइड कर लिया मैंने। उसके बाद 5 की पावर 5 ले ली, यहाँ 10 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 5 बच जाएगी, क्योंकि ये टोटल पावर कितनी हो गई, 10 हो जाएंगे। नीचे क्या आएगा, 1। सारे हो चुके हैं। इसकी पावर सेम है, नंबर्स अलग हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको, हमें मालूम है a की पावर अगर m है, b की पावर अगर m है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, a/b की पावर m राइट कर सकते हैं। और अगर a b कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे हमने राइट कर लिया 6/5, 3 की पावर 5 इंटू 5/10 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो। यहाँ कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ ऊपर 2 आ गया, ये 2 की पावर 5 बच गया, और यहाँ पे 1/2 की पावर 5 बच गया इंटू 5 की पावर 5। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5 की पावर 5 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें इसी एक्सरसाइज के 3 या 4 क्वेश्चन और हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम 10.2 एक्सरसाइज में यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस है और उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।